जय श्री राधा कृष्ण। आइए भक्तों, आज हम एक अपरा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। ज्येष्ठ मास चल रहा है। इस मास में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। आप भी इस मास में जल का दान करें। ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी चीज़ों का दान करें। मौसमी फलों का जैसे तरबूज, खरबूजा, आम, इनका दान अवश्य ही करें। ठंडा शरबत अवश्य दें। घर में कोई भी आए उसे पानी अवश्य पिलाएं। पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करें। याद रखिए, यही कर्म मनुष्य के साथ जाएंगे, बाकी तो सब यहीं रह जाएगा। इसीलिए अपने कर्मों में सदैव पवित्रता रखें। इस वीडियो में हम ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के आने वाली 30 त्योहारों की चर्चा करेंगे। अपरा एकादशी 22 मई या 23 मई को है, इसे हम जानेंगे। पूजा का शुभ मुहूर्त और शुभ योग है, उन्हें भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। साथ ही व्रत के पारण के समय का भी हम वर्णन करेंगे। मासिक शिवरात्रि का व्रत कब किया जाएगा, प्रदोष व्रत की भी हम चर्चा करेंगे। बहुत सारी जानकारी इस एक वीडियो में मिलेगी, इसीलिए अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाले व्रत त्योहारों को संपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। कृपया चैनल को लाइक व शेयर करना ना भूलें। आइए तो करते हैं अपरा अथवा अचला एकादशी की चर्चा, जो कि अपार धन व पुण्य देने वाली एकादशी है तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। अपरा एकादशी को अनजाने में होने वाले पापों का नाश करने के लिए विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल अपरा व अचला एकादशी का व्रत 23 मई को रखा जाएगा। देखिए, अपरा एकादशी 22 मई को रात को 1:13 पर शुरू हो गई है और 23 मई को रात को 11:30 पर इसका समापन होगा। 24 घंटे से कम समय की यह तिथि है। उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 23 मई शुक्रवार को रखा जाएगा। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:04 से 4:43 तक रहेगा। इस दिन सूर्य उदय 5:26 पर होगा। एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त या अभिजीत मुहूर्त 11:51 से 12:45 तक रहेगा। अपरा एकादशी को लाभ उन्नति मुहूर्त 7:09 से 8:52 तक रहेगा तथा अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त 8:52 तक 10:35 तक रहेगा। सभी धार्मिक स्थानों व समुदायों में एक ही दिन एकादशी मनाई जाएगी। उज्जैन, वृंदावन तथा खाटू श्याम जी सभी जगहों पर एक ही दिन एकादशी मनाई जाएगी। एकादशी वाले दिन खाटू श्याम जी मंदिर 24 घंटे के लिए खुला रहता है तथा वृंदावन में ठाकुर जी की पूरी सजावट की जाती है तथा ठाकुर जी अपने गर्भगृह से बाहर आकर अपने सभी भक्तों को दर्शन देते हैं, जो बहुत ही अद्भुत दर्शन होते हैं। 23 मई अपरा एकादशी को 4 शुभ संयोग बन रहे हैं। उस दिन प्रीति योग, आयुष्मान योग, सर्व सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग शाम को 4:02 से बनेंगे और यह अगले दिन 24 मई सुबह 5:26 तक रहेंगे। 23 मई सुबह प्रातः काल में प्रीति योग बनेगा, जो शाम को 6:37 तक रहेगा। उसके बाद आयुष्मान योग बनेगा। इसके पश्चात उत्तर भाद्र नक्षत्र सुबह से शुरू होकर शाम को 4:02 तक रहेगा। इसके साथ ही बुध गोचर करके वृषभ राशि में जा रहे हैं, जिससे वृषभ राशि में बुध आदित्य योग बनेगा। यह योग विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की अपार कृपा दिलाएगा। इसके साथ ही यह एकादशी शुक्रवार को पड़ने के कारण माँ लक्ष्मी की अपार कृपा होने का कारण भी है। अपरा एकादशी को पूरे दिन अग्नि पंचक रहेगा। मंगलवार से शुरू होने वाले पंचक को अग्नि पंचक कहते हैं।
इसे अशुभ माना जाता है। लेकिन एकादशी की पूजा पर इस पंचक का कोई प्रभाव नहीं होगा। अब हम बात करते हैं एकादशी व्रत के पारण समय की, जो कि 24 मई को किया जाएगा। एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त 24 मई को सुबह 5:26 से 8:39 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी का समापन शाम को 7:20 पर है। यह बहुत ही आवश्यक होता है कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना होता है। अगर किसी प्रकार से एकादशी व्रत के पारण से पहले ही द्वादशी तिथि समाप्त हो जाती है, अर्थात सूर्य उदय से पहले ही द्वादशी तिथि का समापन हो जाता है, तो एकादशी का व्रत के पारण सूर्य उदय के बाद ही किया जाता है। व्रत का पारण करने से ब्राह्मण का भोजन अवश्य करवाएं। अगर भोजन नहीं करवा सकते तो किसी कारणवश सूखा सीधा निकालकर पूर्ण सामग्री आटा, चावल, दाल, घी सारी सामग्री ब्राह्मण को प्रदान करें। अपरा एकादशी के पारण के बाद दान पुण्य को बहुत ही शुभ माना जाता है। मंदिर में अनाज, फलिया, वस्त्र आदि का अवश्य दान करें। धार्मिक पद्धति के अनुसार द्वादशी तिथि को दान करने से घर में सुख, समृद्धि, वैभव की कमी नहीं होती। पूजा सामग्री का दान भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे भी विष्णु भगवान तथा माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही पीपल के पेड़ की पूजा करना और उन्हें जल अर्पित करना शुभ होता है। पर ध्यान रखना, यदि द्वादशी तिथि को रविवार है तो उस दिन पीपल में जल अर्पित ना करें। 23 मई शुक्रवार को भद्रकाली जयंती है। इस दिन माता काली के रूप भद्रकाली की पूजा होती है। दक्षिण भारत में इस दिन को विशेष माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भद्रकाली की पूजा करने से रोग दोष समाप्त हो जाते हैं। भद्रकाली का सात्विक अर्थ होता है अच्छी काली। माँ काली अपने भक्तों को इस दिन शुभ फल प्रदान करती है। 24 मई को दिन शनिवार को मधुसूदन द्वादशी भी मनाई जाएगी। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मधुसूदन द्वादशी कहते हैं। इस दिन विष्णु भगवान को तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से विष्णु भगवान अपने भक्तों पर उद्धार करने के लिए, वैकुंठ के वास के लिए उन्हें अत्यंत सुख प्रदान करते हैं। शनिवार 24 मई को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। मासिक शिवरात्रि का व्रत रविवार 25 मई को रखा जाएगा। शिवरात्रि का शुभ मुहूर्त 25 मई को 11:58 से 12:39 के बीच का माना गया है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राधा कृष्ण।